वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक सजेशन देता हूँ, आप जिससे भी पढ़ते हो पढ़ते रहना। और एक बात और याद रखना कि ज़्यादा जो फ्रेशर है ना भाई, वो ऑनलाइन क्लासेस ही मत लेते रहना। मतलब कुछ सेल्फ स्टडी भी करना, नहीं तो पेपर वेपर कभी कुछ ना निकाल पाओगे। जो पता लगा पहले एक भाई का लिया क्लास और फिर मतलब एक सर का लिया, उसका वीडियो ख़त्म हुआ, दूसरे सर का देखा, फिर वीडियो ख़त्म हुआ, फिर तीसरे सर का देखा, फिर वीडियो ख़त्म हुआ, फिर चौथे सर का देखा, फिर पाँचवें सर का देखा, शाम को थोड़ा रेस्ट कर लिया, काम खत्म। दिन में शाम को थके थके फील महसूस कर रहे हैं, सो गए। ऐसे कभी सिलेक्शन नहीं होगा भाई, लिख के ले लो। बाकी पार्ट नंबर 13 होने वाला है, ठीक है। और देख सकते हो अपना वीडियो जैसा आपका मतलब लगे, मेरे अकॉर्डिंग मैं वही लेके आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इससे पहले के सारे पार्ट आपको वहीं पे मिल जाएंगे। 19.8 के सब्सक्राइबर अपने वहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और जीके एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन फ्रॉम जीके एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग। सो डेफिनेटली इट विल वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू जो अपकमिंग इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्हीं के लेवल के बेसिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है कि मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वह है। मान लो किसी एरिया का जो मान लो क्लाइमेट को डिसाइड करता है वो क्या होता है, वो उसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। LATITUDE, लैटिट्यूड बोला जाता है। और डेफिनेटली फुल सेशन को वॉच किया करो, अपना स्कोर बताया करो, कहीं दिक्कत हो जाया करे तो बताया करो। कल एक क्वेश्चन था जो अपना उधर जापान के प्रधानमंत्री के बारे में आई थिंक बात हो रही थी, तो वो जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग था वहाँ पे, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने सही बताया था, बट वो करंट की बात वहाँ पे नहीं हो रही थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताश कहाँ की समाचार एजेंसी है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है नेवी डबल के पेपर में। तो ताश कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो ये मतलब कि रसिया की है। अच्छा, यहाँ पे कुछ देश दिए हुए, इनकी कैपिटल एंड करेंसी आप बता सकते हो। जैसे जर्मनी की कैपिटल बर्लिन होती है, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है, सीन नदी के किनारे है। रसिया की क्या है? मॉस्को है। अच्छा, रसिया पे करेंसी रूबल चलता है। फ्रांस में आपका क्या चलता है? फ्रांस में यूरो चलता है। जर्मनी में यूरो चलता है। और ईरान की जैसे तेहरान है। ईरान की अच्छा मुद्रा बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, अगर पता हो तो डेफिनेटली बताना भाई। अगला, इनमें से कौन सी नदी ज्वारमुख बनाती है? इनमें से कौन सी नदी ज्वारमुख बनाती है? तो वो नदी आपकी है ताप्ती नदी। अच्छा, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश से होता है, और फाइनली ये गुजरात से होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाल का पहला वायसराय कौन था? भाई यहाँ पे पूछा है कि पुर्तगालियों का, और ये सबसे लास्ट में गए थे 1961 में आए सबसे पहले। हाँ, 1498 में वास्को डी गामा आया, और सबसे लास्ट में गए 1961 में, ठीक है ना। तो जो पुर्तगालों का पहला वायसराय था यहाँ पे पूछा है वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था, ठीक है। और इसका शासनकाल का मैं टाइम पीरियड भी आपको बता देता हूँ, 1505 से 1509 के बीच में था, ठीक है। और अल्मोड़ा ने मतलब गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को इसने पराजित कर दिया था। और जो द्वीप होती है, दमन द्वीप सुना ना, द्वीप पर इन्होंने अधिकार अपना जमा लिया था। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा इसका नाम था। और 1505 एंड 1509 इसका जो शासनकाल का टाइम था वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी या कौन था? तो कौन थी यहाँ पे आपको बताना है। तो विजय लक्ष्मी पंडित, वी.के. कृष्ण मेनन, जवाहरलाल नेहरू, राजेश्वर दयाल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन विजय लक्ष्मी पंडित इनकी सिस्टर थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित की संयुक्त राष्ट्र महासभा में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? अब देखो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट के हैं वो इसमें ऑप्शन पे है ही नहीं, जो वेंकट रमन करके अभी लेटेस्ट के हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, जस्टिस, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस S.A. बोबड़े, ठीक है, जस्टिस S.A. बोबड़े। ये भाई 47वें नंबर के थे। इनके बाद 48वें नंबर के वेंकट रमन करके भैया आए, और जो इनसे पहले थे वो 17 नवंबर 2019 को उन्होंने अपना कार्यकाल छोड़ा था। उनका नाम था रंजन गोगोई, रंजन गोगोई उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं कि वेयर इज द डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो DIHAR, DIHAR इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। DIHAR का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लोकेटेड। कहाँ पे है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, कहाँ पे स्थित है? सो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लेह लद्दाख पे है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पे? लेह लद्दाख पे हुई थी, अभी ले है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कनेसेट किस देश की संसद का नाम है? भाई संसद तो आप सभी जानते होंगे। अब जैसे संसद भारत की बोलते हो ना, संसद पार्लियामेंट जिसे बोला जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो जैसे चाइना की तो नेशनल कांग्रेस है, और अमेरिका यूएसए की बोलूँ तो आपका कांग्रेस है। अगर मैं वहाँ का बोलूँ, जापान का बोलूँ तो डाइट है। जापान का आ चुका है पेपर में डाइट, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे पूछा है कि कनेसेट किस देश की संसद का नाम है, तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इजराइल की, ठीक है। यरूशलेम यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, हमारा अब ये भी आपको पता होना चाहिए, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये थोड़ा सा पता हो तो इनसे रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है। पॉलिटी वाले टॉपिक से ऐसा कुछ जो फिक्स होता है, स्टैटिक होता है, उससे क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में। तो हमारे संविधान में जो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से संविधान से ली गई है, वो यूएसए से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्या है? निम्नलिखित अधिकारियों में कौन तय करता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकार लागू हो सकते हैं? यहाँ पे कुछ लोगों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन डिसाइड कर सकता है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकार लागू हो सकते हैं? अब जो भाई बोलता है ना कि 25 आउट ऑफ 25 नंबर आए हैं, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताना। नहीं आता है तो मैं इसका आंसर कल मॉर्निंग में पिन कर दूंगा, ठीक है। आप कॉमेंट सेक्शन में जाके पहला कॉमेंट देखना, आपको मेरा कॉमेंट देखने को मिल जाएगा। और बाई मिस्टेक मैं नहीं भी करता हूँ तो आप मुझे कॉमेंट में बताना, मैं आपको आंसर भाई करूंगा डेफिनेटली, ठीक है। मुझे पता है इसका आंसर, बट मैं सोच रहा हूँ कि आप ही बताओ। 25 आउट ऑफ 25 नंबर ला देते हो तो इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मैं एक बात आप सभी को बता देता हूँ, अपकमिंग एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप नेवी SSR सबके लिए यार बेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पे अवेलेबल है मात्र 149 रुपीज़ में। आफ्टर यूजिंग माई कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल देना भाई। बाई करते समय टेस्ट के सेक्शन में आपको कोड का ऑप्शन आएगा, तो ऑनलाइन D50 डाल देना, जिसको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 300 टेस्ट का प्राइस होगा, उसका प्राइस 149 रुपीज़ हो जाएगा, और आप उसमें 25 ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हो। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए भाई? आप पहले भी कभी लेते थे किसी भी मार्केट में 120-130 रुपये मिलते थे, जिसमें आपको केवल 20 टेस्ट मिलते थे, वो भी फुल सॉल्यूशन पे नहीं, केवल एक लैंग्वेज पे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था बट यहाँ पे, और वहाँ पे रैंकिंग वगैरह भी नहीं देख सकते थे, बट यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डेफिनेटली ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट जरूर लगाना, इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताना, बाकी मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और अपना एक टारगेट है, मतलब कितने 100 के सब्सक्राइबर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो उसमें बढ़ने पे थोड़ी हेल्प करो। बाकी आगे बढ़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली ने को कमांडेंट इंडियन नेवल एकेडमी के रूप में प्रतिस्थापित किया। किसे किया था? यहाँ पे जो वाइस एडमिरल जो हैं M.A. हम्पी होली ने किसे किया था? यहाँ पे क्वेश्चन 11 का इसका राइट आंसर क्या होगा? भाई इसका एग्जैक्ट डेट मैं बताऊँ तो 27 जुलाई 2020 को किया था। 27 जुलाई 2020 को किया था। उनका नाम था वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली ने वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को कमांडेंट इंडियन नेवल एकेडमी के रूप में प्रतिस्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अस्त्र एक है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अस्त्र एक है, क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र क्या है? हवा से हवा में बिल्कुल भूम भाम बिल्कुल उड़ा देगी, खत्म। सामने दुश्मन आया तो काम खत्म। तो अस्त्र क्या है? हवा से हवा में मतलब मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय सशस्त्र बलों ने उड़ीसा के ITR में हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई नाग मिसाइल, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो किसके द्वारा किया? उसका नाम था ध्रुवास्त्र। क्या नाम था? ध्रुवास्त्र। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भाई ऑलमोस्ट 15 to 16 जुलाई, मतलब 2020 15 to 16 जुलाई को हुआ था, और ये भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा किया गया था उड़ीसा के ITR में हेलीकॉप्टर द्वारा। किसके थ्रू? ध्रुवास्त्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और भी ऑप्शन देख सकते हो, अग्नि 4C था, हाँ, और ब्रह्मोस था 12, उसके इनमें से कोई भी नहीं था, सॉरी 6। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला मुस्लिम अध्यक्ष। भारतीय तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, मतलब स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद मैं बात करूं किसकी अध्यक्षता में हुई थी, मतलब किसने अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जिन्होंने बनवाया, वो ह्यूम करके थे। अगर मैं अंग्रेज अध्यक्ष की बात करूं प्रथम, तो जॉर्ज यूले करके थे, ठीक है। अगर प्रथम महिला की बात करूं तो आपके एनी बेसेंट थी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मुस्लिम की बात की जा रही है तो बदरुद्दीन तैयब जी सर थे।
बदरुद्दीन तैयबजी थे, सर थे, और ये तीसरे अधिवेशन में थे। ठीक है, जब तीसरा अधिवेशन मद्रास का जो हुआ था 1887 में, उसमें ये थे। सो इसका राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ट्रीफेड फंक्शन अंडर, ये ट्रीफेड होता है किसके अंतर्गत काम करता है, क्वेश्चन 15। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, थोड़ा सा फटाक से चलेंगे क्योंकि फिर वीडियो अपना लंबा हो जाता है। ठीक है, तो 113 के बाद 225, फिर 449, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा, फिर ऑप्शन आप देख सकते हो आके। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सी सीरीज चले, 113, फिर 225, 225 के बाद 450। इसी में मुझे लगता है 113 दूनी कितना होता है, 100, 100 2, 13 दूनी 26, 226 होता है। 225 दूना कितना होता है, 225 दूना 2, 204, 125 दूना 50, मतलब 450। भाई एक एक काम हो रहा है यहाँ पे। देखो इसमें 100 मतलब कि गुणा 2 करा के -1, गुणा 2 करा के -1, तो बस 49 गुणा 2 -1। तो मैं यहाँ पे 449 की जगह कितना कर देता हूँ, 450 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा भाई, 900 हो जाएगा। 900 में 2 पहले ही कम कर देते हैं, तो 998 -1, तो 997 राइट आंसर होना चाहिए। कोई है ऑप्शन 997 कि 987? एक बार देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 897। एक बार इसे फिर से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 113 दूनी 226 और 1 घटा दिया तो 225 आ गया। ठीक है, इसे 2 गुणा करा देंगे तो भाई 250 1 आ जाएगा। अब 449 गुणा 2, 449 गुणा 2 -1, तो 449 गुणा 2 -1, तो 2 9 18, 2 दूना 4 और 1 5, और 2 दूना 4 और 1 5, -1। ठीक है, सही तो कर रहे हैं। 449 इंटू 2, तो 2 9 18, 2 चौको 8 और 1 9, और 2 चौको 8, 898, और 1 घटा देंगे भाई तो 897। अब 897 गुणा 2 -1 करोगे जाके तो 1793 आ जाएगा। मतलब कि इंटू 2 -1, इंटू 2 -1, इंटू 2 -1, ये वाली अपनी सीरीज यहाँ पे फॉलो करेगी। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। उपयुक्त विकल्प के साथ प्रश्न चिन्ह को बदलें। कुछ यहाँ पे फिर आएगा कि आगे क्या आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 दूनी 10 में शायद 1 घटा दिया है, तो चलो देख लेते हैं इसे कैसे क्या फॉलो किया गया है यहाँ पे। तो 5 दूनी 10, तो भाई 2 -1 9 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या किया गया है, 9 दूनी 18 गुणा 2, और 18 में 3 जोड़े गए हैं। पहले 1 घटाया फिर 3 जोड़ा, तो कितने हुए 21। आगे जो सीरीज चला है भाई वो यहाँ पे मैटर करता है। 21 गुणा 2, 21 गुणा 2 42, और 42 में अभी हम कितने पहले घटाएं फिर जोड़े, अब फिर घटाएंगे तभी तो जाके अपना 37 आएगा। 5 घटा देंगे, 21 दूना 42, और 5 42 में 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 37, और फिर उसके बाद जब यहाँ पे घटाओगे 5 तो अगले वाले में 7 आपको जोड़ने पड़ेंगे। मतलब कि यहाँ पे क्रॉस में 2 को कराना है, पहली बार में 1 को घटाना, दोबारा में फिर 3 को जोड़ना। ठीक है, जो ऑड इवन वाला रूल यहाँ पे फॉलो करना है, फिर अपने को फिर 5 को घटाना और फिर 7 को जोड़ना। इस बेसिस पे जाके आप करोगे। सो 17 का राइट आंसर फाइनली ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 153। अगर ना समझ में आया तो भाई मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। बट मैंने आपको बता दिया कि 2 कराना, फिर 1 को घटा देना है, फिर उसके बाद फिर से 2 को कराना। अब यहाँ पे प्लस में 3 करना है। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 से कराना, माइनस में 5 को करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, और ये वाली संख्या विषम संख्या ही चलनी है, और संख्या को यहाँ पे नंबर को लेके चलना है साथ में। सो फाइनली आपका 181 राइट आंसर, जो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन नंबर बी आएगा, 153 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 18 की ओर। आपको कुछ पूछा जैसे कि पेनोलॉजी पनिशमेंट से रिलेट होता है, तो सिस्मोलॉजी किससे रिलेट करता है, ला, लीवर, अर्थक्वेक्स, मेडिसिन। तो पेनोलॉजी भाई जैसे कि किसी को सजा देना होता है, तो सिस्मोलॉजी भाई एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम मतलब मेजर करते हैं, अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, तो अर्थक्वेक मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। सो राइट आंसर इसका सिंपल सा ऑप्शन नंबर 18 का सी हो जाएगा। अब ये तभी कर पाओगे जब आपको आता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स है कि तभी इसका राइट आंसर आप कर पाओगे जब ये आपको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डिल्यूजन हेल्यूसिनेशन, ये साइनोनिम एंटोनिम वाला टाइप का क्वेश्चन आ गया। डिल्यूजन हेल्यूसिनेशन से रिलेट करता है। वैसे जो चार्जिन होता है इसका मैं हिंदी मीनिंग बताऊं तो एक मतलब संताप वर्ड सुना है भाई,
संताप, घृणा सुना है, घृणा, या फिर सुना होगा एक और ऐसे ही वर्ड करके चिढ़ होता है, चिढ़ करके, तो वही होता है। तो एनॉय करना, किसी को घृणा करना किसी के प्रति, तो वही होता है। तो चैगरिन जिसे आप जो भी बोलो उसका एनॉयंस हो जाएगा। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर ऑप्शन 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग उल्टा और दूसरा भाग आधा भी उल्टा तो बाईं ओर से वे अक्षर के दाईं ओर सातवां कौन सा अक्षर है? भाई टॉप क्वेश्चन, कैसे करोगे? मैं से अगर देखो बेसिक रूल से बता देता हूँ, अगर आप करना चाहते हो कर लेना। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, फुल सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं निकालने वाला क्योंकि बहुत लेंदी है थोड़ा सा, शॉर्ट ट्रिक में मैं नहीं करने वाला। देखो पहले कह रहा है स्टार्टिंग के जो मतलब कितने होते हैं टोटल 26 होते हैं, आपको पता है। पहले 13 और दूसरे 13, पहले 13 में यम आता है और इधर से यन आता है, लेकिन भाई यन इधर से लास्ट में जाएगा, जेड पहले आएगा और इधर से पहले यम ही आएगा, क्योंकि यम इधर से उल्टा बोला है ना, स्टार्टिंग पे ए आएगा तो उल्टा से बोला है तो यम आएगा। तो यम से पहले स्टार्ट करना आप, यम से लिखते 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 यम यम यल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए आ जाएगा इधर लास्ट, ठीक है। इधर जब दूसरा वाला जब अपोजिट स्टार्ट करोगे तो जेड आएगा लास्ट और इधर यन आएगा लास्ट, ठीक है। आपको पूछा कि दाएं से यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग उल्टा और दूसरा आधा भाग भी उल्टा है तो बाईं ओर से 12वें अक्षर और दाईं ओर से 7वां कौन सा अक्षर है? तो देखो भाई जब बाईं ओर से आप जाके देखोगे, मैंने नोट डाउन किया था, मैंने ये सॉल्व किया था अपनी कॉपी पे, और मैं आपको अगर नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम पे मैं इसका सॉल्यूशन भी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। बट स्क्रीन पे भी आएगा नहीं, इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा बेटर वे से नहीं समझा पा रहा हूँ। बाएं से आप जाके देखोगे ना भाई, तो आपका जो दाएं से तो 7वें पोजीशन पे आपका यू स्टैंड करेगा, बट बाएं से जो आएगा आपका 12वें नंबर पे वो आपका बी आएगा, क्योंकि 13 मैंने बोले थे बाएं पे बी आएगा, जबकि 7वें पे दाएं से आपका यू आएगा। बी तो ऑप्शन में है नहीं, इस वजह से ऑप्शन नंबर ये वाला बी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, यू, ठीक है। ना समझ में आया तो जरूर बताना, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए बी सी डी के 26 अक्षर होते हैं, शुरू के 13 अक्षर को उल्टा लिखना है, बाद के 13 अक्षर को उल्टा लिखना है, और स्टार्टिंग के नंबर से आप जाना है, स्टार्टिंग से आपको 12वें नंबर में जाना है। तो भाई सिंपल सी बात है, यम से जाओगे इधर ए लास्ट होता है, उससे पहले 12वें नंबर पर बी आता है क्या 12वें नंबर पर बी ऑप्शन में है क्या? कहीं पे नहीं है ना। तो सिंपल से आपका इधर से जब दाएं वाले से उल्टे वाले से आओगे तो 7वें पे आपको यू मिल जाएगा, तो यू अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 4 और 16वें अक्षर के बीच के मध्य अक्षर, यहाँ पे भाई समांतर मध्य वाला सवाल लगा दो, 4 + 16/2, ठीक है। 4 + 16 रिक्वायर्ड द मिडिल लेटर वाला, जो 16 4 20/2 और कितना हो जाएगा 20/2, मतलब 10 नंबर 10 कितना होता है? जे होता है, ठीक है। जे है कोई ऑप्शन, ये राइट हो जाएगा। भाई यहाँ पे आपको मिडिल लेटर आपसे पूछ रहा है, मिडिल लेटर के लिए दोनों को ऐड कर देना, बाई 2 कर देना। 16 + 4 कितना हो जाएगा? 20, 20/2 कितना आ जाएगा? 10, और 10 कितना होता है? 10 आई जे के आई जे होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर पे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 22। बेटर को कुछ ये लिखा जाता है, उस भाषा में फॉर्मल को क्या लिखा जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, इजिली कर लेते हैं। बी के बाद सी डी ई के बाद जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब कि +3 और +3 उसका टी, तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू +3, ओके। फिर क्यू के बाद तो टी और क्यू, तो पी क्यू आर एस टी, माइनस जा रहा है भाई, -3 और -3, क्योंकि देखो यम एन ओ पी क्यू आर, अब इधर से तो भाई सिंपल सा लॉजिक आ गया, पहले प्लस का 3 चलना है, फिर उसके बाद में माइनस का 3 चलना है, ठीक है। 22 पे ये वाला अपने को रूल यहाँ पे फॉलो करना है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, चलो सिंपल से हम यहाँ पे कर लेते हैं फॉलो। तो 22 पे स्टार्ट करते हैं भाई। तो यप जी एच आई, पहले तो आई आएगा, ठीक है। उसके बाद एम एन ओ हो गया, तो पी क्यू आर तीसरे नंबर पे आर, और पी क्यू आर के बाद एस टी यू आई आर यू, इतना तो भाई ये तो हट गया, ये हो सकता है, आगे देखते हैं भाई है नहीं। फिर उसके बाद यम के अब 3 नंबर पीछे आना होगा, तो जे के एल एम, मतलब एम से पहले जे आ रहा था, जे, तो ये भी हट गया। तो आई आर यू जे किस में है? आई आर यू जे इन दोनों ऑप्शन में है। चलो नेक्स्ट एक ऑप्शन और देख लेते हैं। अब ए से हम 3 पहले आएंगे तो क्या होगा? ए से अगर 3 पहले आएंगे तो एक तो आ गया WXYZ, तो X आपका आएगा भाई, X आएगा आपका, तो X कहाँ पे? ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पहले +3 का सीरीज चलानी,
देन -3 देन -3, इन तीनों की सीरीज को फॉलो करना है और आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 23rd की ओर, कि कुछ दिया हुआ है कि किसका क्या मतलब है। यदि टी का अर्थ गुणा है, यू का अर्थ माइनस है और गुणा का अर्थ भाग है, डब्ल्यू का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान बताओ। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डबल टाइम रिपीट हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि जब वो टाइपिंग करता हूँ तो कभी कभी बन नहीं पाता है। तो बस इतने को अपने को सॉल्व करना है। 50 जो गुणा का मतलब है यहाँ पे वो भाग है, तो 2, और डब्ल्यू का यहाँ पे जो मतलब है वो आपका है प्लस। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे सारी डब्ल्यू का अर्थ देखो प्लस लिखा हुआ है ना, तो मैंने प्लस लगा दिया 28, और जो टी का मतलब है वो भाई आपका है 4। बस आपको इसे सॉल्व कर लेना है। 25 आ जाएगा, 28 गुणा 4 करा के जोड़ दो, तो 28 दूना 56, 56 दूना कितना होता है 112, और इधर कितना था 25, तो 112 और 25 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 112 में 25 जोड़ दोगे तो आई थिंक 158 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर सी। 137 या 125 में 112 जोड़ोगे तो भाई 100 इधर हो गया, 12, हाँ ठीक है 137 ही आएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूँ आपको, इससे नहीं यहाँ पे करना है, बस इतने को करना है। ऊपर वही चीज़ें बार बार रिपीट हो गई हैं, उसके लिए सॉरी टाइपिंग करने में, बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो चीज़ें दी हुई हैं कि किसका क्या मतलब है। टी का अर्थ है गुणा करना, तो यहाँ पे हमने टी की जगह पे गुणा को लगा दिया है। डब्ल्यू का अर्थ है प्लस करना, 50 और गुणा करते देखो यहाँ पे दिया हुआ गुणा करते भाग करना, तो 50 भाजक 2 हो जाएगा, तो बस 25 इधर से आ जाएगा, 28 गुणा 4 इधर हो जाएगा, और दोनों को ऐड करने का बीच में दिया हुआ है, तो सिंपल सा राइट आंसर आ जाएगा। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, सुरेश कह रहा है कि एक लड़के की ओर, ये मान लो सुरेश और एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, मतलब उसकी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश उस लड़के से कैसे संबंधित है? भाई ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वो उसका पिता है, वो उसका पिता है, ठीक है, क्योंकि इकलौते बेटे का बेटा है, उनकी माँ का खुद अपना बेटा है और अपने बेटे का बेटा बोल रहा है, तो भाई सिंपल से उसका क्या हुआ, पिता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है। थोड़ा सा लेंदी हो गया आज का आई थिंक, बट इतना टाइम लग जाता है जब रीजनिंग का थोड़ा क्वेश्चन ठीक ठाक होता है। 4 आकृतियां दी हुई हैं, 1 2 3 4, और उसमें से बताना है कि नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी आ सकती है, ठीक है। 5वीं यहाँ पे कौन सी आ सकती है, 1 2 3 4। भाई इसका स्क्रीनशॉट आपको निकालना होगा, क्योंकि इस तरह से मैं आपको जब PDF दूंगा तब तो देख लेना, लेकिन ऐसे जब आंसर बताओगे तो आपको देखना पड़ेगा। 1, ओके हो गया अभी, फाइन। सो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना, ना आया हो तो कोई बात नहीं। टेक केयर ब्रदर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।